Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस बार जमहूरियत नहीं, नवाज शरीफ की सियासत खतरे में है। नून लीग से कोई राबता है, ना ही ग्रैंड नेशनल डायलॉग का हिस्सा बनेंगे। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी हुक्मरान जमात के खिलाफ मैदान में आ गए। कहा, इक़्तिदार छीनने पर नवाज शरीफ को डायलॉग और मुआहदे क्यों याद आ रहे हैं। नवाज शरीफ की मुसीबत में तरजीहात कुछ और इक़्तिदार में कुछ और होती हैं। नून लीग का जीटी रोड मार्च फ्लॉप हो गया। नवाज शरीफ बताएं कि साजिशें करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की कराची आमद पर गुफ्तगू। कहा, साहने मॉडल टाउन ने नवाज शरीफ को कुदरती सजा दी। नैब खात्मे से मुतालिक सिंध हुकूमत के इकदाम धरे रह गए। सिंध हाई कोर्ट की नैब को इंक्वायरीज जारी रखने की इजाजत। शर्जील मेमन, पीर मजहरुल हक समेत 60 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरीज की तफसीलात तलब। तहरीक इंसाफ 7 सितंबर तक अपने अकाउंट्स की तमाम तफसीलात फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पार्टी फंडिंग केस पर फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास तफसीलात जमा कराने की आखिरी मोहलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो आज के हवाले से वो एक ऑर्डर जारी करेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो ऑर्डर कब जारी करेंगे, आज या कल, मगर हमारी दरख्वास्त उनसे ये है कि वो उस वक्त तक ये केस पर फैसला सादर नहीं करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी नौयत का केस, इन्हीं इल्जामात का केस, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर देता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई फैसला ना करे। रहनुमा पीटीआई नईमुल हक का मुतालबा। अकबर एस बाबर ने कहा, इमरान खान अदालतों से भाग रहे हैं। एक बार फिर खुद को कानून से बचाने की कोशिश की। आज इलेक्शन कमीशन से बड़ी कामयाबी मिली। अगर आप बैनुल अक़वामी तौर पे जो दुनिया से पैसे जमा करते हैं, जो यहाँ जाहिर नहीं करते, अगर वो पैसा उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको क्या रुकावट है जो आप ये यहाँ से भागते हैं और स्टे के पीछे फिरते हैं। सानिया मॉडल टाउन के खिलाफ धरना माल रोड पर ही होगा। अवामी तहरीक और लाहौर इंतजामिया में मामला तय पा गए। अवामी तहरीक की धरना 10 बजे खत्म कराने की यकीन दहानी। कुर्सियां लग गईं। ताहिरुल कादरी का कंटेनर भी पहुंचा दिया गया। शेख रशीद की ताहिरुल कादरी से मुलाकात। धरने से मुतालिक तबादला ख्याल। NA 120 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नवाज शरीफ के कागजात मुस्तरद। बेगम कुलसूम नवाज, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर उम्मीदवार कागजात चेक करवाने कल इलेक्शन कमीशन आएंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ऑपरेशन ज़रबे अज़्द रद्दुल फसाद और खैबर फोर की पेशरफ्त का जायजा। LOC पर भारतीय खिलाफ वर्जियों और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से राबतों पर गौर। छोटू गैंग एक बार फिर मजबूत होने लगा। रुझान कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां, शहरियों से लूटमार और अगवा की वारदातें। चंद रोज में पुलिस के 2 ऑपरेशंस। मुकाबले में SHO ASI शहीद, 10 पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके के हालात ताहाल कशीदा। पेशावर में कॉन्गो वायरस, एक और जान निकल गया। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाला हॉकी का खिलाड़ी वहीद अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। बहाल किया जाए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें बहाल नहीं किया जाएगा। हमारे किसी के साथ जंग नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो, हमारी सिर्फ बहाली हो। हम IG साहब और CM साहब को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके खुदारा हमें बहाल करो। कराची में सिंध रिजर्व पुलिस के बरतरफ एहलकारों का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर थाना आर्टिलरी मैदान मुंतकिल कर दिया। मुजाहिरीन का फौरी बहाली का मुतालबा। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। कचरे से भरे ट्रक हॉकी चौक पर खड़े कर दिए। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सिंध में नई शुगर मिल्स के कयाम पर पाबंदी आयद सूबाई हुकूमत का पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी।